अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दिस इज़ मुबशर रसूल, सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आज जेके बोपी के थ्रू जो रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग के लिए स्टार्ट हुई थी, उसका आज लास्ट डे है और स्टिल अभी तक काफ़ी बच्चों के फॉर्म एक्सेप्ट नहीं हुए हैं, आधों के चेक नहीं हुए हैं, किसी का रिजेक्टेड दिखा रहा है, किसी की कोई डॉक्यूमेंट में डिफिशिएंसी है, जिसकी वजह से पैनिक क्रिएट हो रहा है। और मैं ये कहूँगा ये एक अननेसेसरी पैनिक है। आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका हर किसी का फॉर्म एक्सेप्ट होगा, हर किसी का नाम पीएमएल में आएगा। हाँ, जिसका डॉक्यूमेंट पेंडिंग रह जाएगा उसका लास्ट में क्या होगा, उसको कैसे अपना डॉक्यूमेंट फिर से सबमिट करना है, क्या करना है, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको इतना ही बताऊंगा कि कोई भी अननेसेसरी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे अगर हम बात करें, आप नॉर्मली जब आप फॉर्म फिल करते हो, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करते हो, तो सबसे पहले जब आप सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देते हो, उसमें क्या करना है आपने, ये सारे मतलब जब आपके पास ये इंटरफेस आएगा, वहाँ पे आपने एक बार क्लिक टू व्यू करके अपने सारे डॉक्यूमेंट्स चेक कर लेने कि आपने सिमिलर डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं कि नहीं। उसके बाद आपने यहाँ आके क्लिक हियर टू प्रिंट करके अपनी एप्लीकेशन को प्रिंट करके अपने पास रख लेना है फर्दर, अगर कभी यूज़ पड़े। फॉर एग्जांपल कभी ऑफिस में फिज़िकली अगर सबमिट करना हो या कुछ भी, उसके लिए आपके पास एक प्रूफ होना चाहिए। ये सब करने के बाद आपने आना है यहाँ पे एडिट एप्लीकेशन में। एडिट एप्लीकेशन में आने के बाद आपने वहाँ पे अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक करना है। यहाँ पे आने के बाद जब आप एडिट एप्लीकेशन में आ जाओगे, तो यहाँ पे आने के बाद अपना स्टेटस चेक करोगे, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, काफ़ी बच्चों को ऐसे दिखा रहा है। वहाँ पे आधे बच्चों का नॉर्मली क्या हो रहा है, फॉर्म किसी का दिखा रहा है कि यहाँ पे फॉर्म चेक में नो दिखा रहा है। तो अगर आपका इधर फॉर्म चेक में नो दिखा रहा है और एप्लीकेशन स्टेटस में रिजेक्टेड दिखा रहा है, रिमार्क्स में कुछ नहीं दिखा रहा, दैट मीन्स आपका अभी तक फॉर्म जेके बोपी वालों ने देखा ही नहीं है। सो इस सिचुएशन में आपको नॉर्मली वेट करना है, कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर उसके बाद किसी का अगर ऐसे दिखा रहा है फॉर्म चेक है और नॉर्मली उसका अप्रूव भी हो गया है, तो आपको बस हो चुका है, आपका फॉर्म फाइनली सबमिट हो चुका है, अप्रूव भी हो गया है। लेकिन अगर किसी का ऐसे दिखा रहा है कि चेक तो हो गया है लेकिन वहाँ पे रिजेक्टेड दिखा रहा है, तो नीचे रिजेक्शन रिमार्क्स में आप एक बार चेक कर लेना कौन सा डॉक्यूमेंट आपका वहाँ पे वो दिखा रहा है गलत है, तो आपको एक बार वो फिर से अपलोड कर देना है। स्टिल अगर आपका नहीं दिखाता तो आप एक बार जेके बोपी कॉल कर सकते हो, जस्ट फॉर योर सेटिस्फेक्शन। अदरवाइज़ कोई भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, आपका नाम फिर भी पीएमएल में आएगा, क्योंकि हर साल ऐसा ही होता है। काफ़ी बच्चों के डॉक्यूमेंट्स पेंडिंग रह जाते हैं लेकिन उनका नाम पीएमएल में आता है। वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा, लास्ट ईयर की पीएमएल के अकॉर्डिंग ही आपको बता रहा हूँ मैं ये सब, और इससे पहले भी जैसा कि होता आ रहा है। अब नॉर्मली अब मैंने आपको बताया कि आपको पैनिक क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, पीएमएल में नाम आएगा तो वहाँ पे कैसे आएगा, क्या होगा, वो भी मैं आपको अभी बताता हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए आपने क्या लिखा हुआ है, द कैंडिडेट्स हुज रिजर्व्ड कैटेगरी सर्टिफिकेट इज़ deficient shall submit a valid category certificate physically at the बोपी ऑफिस जम्मू श्रीनगर अप टू 29/7/2023। लास्ट ईयर क्या हुआ था, 27 तारीख को हमारी पीएमएल आई थी और 29 तारीख 2 बजे तक आपको टाइम दिया गया था कि आपको वहाँ जाके अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट को, किसी का अगर पेंडिंग रह गया या कुछ है, उसको वहाँ जाके अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, फिज़िकली सबमिट करने हैं। तो नॉर्मली यही है कि आपको अगर आपका डॉक्यूमेंट रह गया है तो आपको वहाँ जाके सबमिट करना पड़ेगा और पीएमएल में आपका नाम कुछ इस तरह से आएगा। आपके डॉक्यूमेंट्स के आगे ऐसे ऐसे वहाँ पे दिखाया होगा कि कौन से डॉक्यूमेंट्स इसके पेंडिंग है। तो फर्दर अगर हम देखें, जैसे सम कैंडिडेट, देखिए मैंने जो बताया किसी का कोई भी डॉक्यूमेंट हो, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है सम कैंडिडेट्स हु हैव मेड अ रजिस्ट्रेशन बट देयर एप्लीकेशन फॉर्म्स आर डिफिशेंट वन और मोर डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग, जैसे किसी का डोमिसाइल पेंडिंग है, डीओ भी पेंडिंग है, या क्लास 12 का मार्क्स कार्ड पेंडिंग है, या किसी का जो बॉन्ड सर्टिफिकेट है यूनियन टेरिटरी लद्दाख वगैरह का, उनका भी ये कि एप्लीकेशन उनकी भी एक्सेप्ट हो जाएगी। यहाँ पे जिसकी कैटेगरी पेंडिंग होगी उसको डायरेक्ट जाके बोपी ऑफिस में सबमिट करना है। जिसके बाकी डॉक्यूमेंट्स होंगे जैसे डीओबी वगैरह, उनका चेक एट द टाइम ऑफ एडमिशन होगा, जब कॉलेज में, यहाँ पे देखो यहाँ पे बताया हुआ है, सबमिट ऑल द डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विद द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बाय द कॉलेज इंस्टीट्यूशंस एट द टाइम ऑफ एडमिशन इफ सिलेक्टेड, अदरवाइज सिलेक्शन शैल बी कैंसल्ड ऑन देयर ओन रिस्क। मतलब अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट जैसे डीओबी वगैरह अगर आपकी पेंडिंग है, जो नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स हैं एक्सेप्ट कैटेगरी वाला, तो आपको डायरेक्ट वहाँ पे जाके सबमिट करना है बोपी में। यहाँ पे क्या होगा, आपको जब कॉलेज एडमिशन के टाइम पे अगर आपका एक्सेप्ट कर लिया तो ठीक, नहीं तो आपकी एडमिशन कैंसिल हो जाएगी। सो
एट द एंड आपको ने यही ध्यान में रखना है कि आपके डॉक्यूमेंट्स आपके पास एटलीस्ट होने चाहिए, वैलिड होने चाहिए। बाकी किसी का रिजेक्टेड आ रहा है या कुछ आ रहा है, ये सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि बोपी की लास्ट डेट है तो इसके आगे कुछ नहीं हो सकता, मे बी ये एक्सटेंड भी हो जाए। और एक्सेप्ट सबका होगा, किसी का भी मतलब ऐसा नहीं होगा रिजेक्टेड ही रहेगा। ये ऐसा नहीं है कि किसी का नाम जस्ट रिजेक्ट होने की वजह से पीएमएल में नहीं आएगा। तो फर्दर अगर किसी को कोई भी मतलब क्वायरीज़ हों वो मुझे टेलीग्राम पे डीएम कर सकता है। मैं टेलीग्राम की लिंक यहाँ पे पिन कमेंट में रख दूँगा। आप टेलीग्राम ग्रुप भी मेरा ज्वाइन कर सकते हो, तो उसकी लिंक भी मैं यहाँ पे पिन करके रख दूँगा। आपकी कोई भी क्वायरीज़ हो फर्दर काउंसलिंग के रिलेटेड है, आईक्यू के काउंसलिंग के रिलेटेड, पीएमएल जब आएगी उसके रिलेटेड, या आगे एडमिशन प्रोसेस के रिलेटेड, या फर्दर किसी और चीज़ में आपने एडमिशन कराना है उसके लिए क्या करना है, आप टेलीग्राम पे ग्रुप में या पर्सनली मुझे डीएम कर सकते हैं। सो फर्दर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख दें। थैंक्स अ लॉट।